भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। कल हम आपसे प्रश्न कर रहे थे कि किसी के मन में भी कोई शंका हो आप पूछ सकते हैं। आज फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब मैं उस जगह पर बढ़ना चाहता हूं जहां से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हमारे एक ही लाइन पर ये चर्चा चल रही है, 21 दिन पहले की थी और 3 दिन से अब कर रहा हूं कि धन्य सोही जो ही स्वार्थ पहचाने। वही जीवन, वही व्यक्ति धन्य है जिसने अपने असली स्वार्थ को पहचान लिया। जिसके लिए हमने आपसे निवेदन किया, स्व माने शरीर या स्व माने आत्मा। अगर बहुत सुंदर आपने कहा आत्मा, लेकिन ये भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप आत्मा हैं तो आपको तो ये एहसास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। समाज को नहीं मालूम कि आप आत्मा हैं, समाज के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन सबसे बड़ी चीज है। सेल्फ रियलाइजेशन आपको महसूस करना है। किसी से पूछना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, ये अपनी अनुभूति है। जैसे अब तक हम अपने आप को शरीर के नाम से मानते रहे, स्त्री या पुरुष मानते रहे, लेकिन अब ये भ्रम मिट जाना चाहिए। अब ये भ्रम मिट जाना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मुझे मिला है। जैसे आपको ट्रेन मिली सफर करने के लिए, प्लेन मिला सफर करने के लिए, कार मिली सफर करने के लिए, ऐसे ही हमें ये शरीर मिला भगवत प्राप्ति करने के लिए। बस इतनी सी बात है। हमने गलती कर दी, कोई बात नहीं। हम तो कहते हैं ऐसा कोई नहीं है 3 व्यक्तियों को छोड़कर जो मां के गर्भ में भगवत प्राप्ति करके आए थे। बाकी सब हमारे और आपकी तरह ही किसी न किसी गुरु संत महात्मा के संपर्क में आके ही जाने हैं। लेकिन जब जानो
तो पक्का जानो। अब तो 24 घंटे फील होना चाहिए, मैं अमृत से पुत्र हूं, परमात्मा की संतान हूं। हमेशा आप बताइएगा, अगर आपको ये एहसास रहे कि मैं भगवान की संतान हूं, आपको कोई दुख आ सकता है? परमात्मा अंदर विराजमान है 24 घंटे। देखिएगा ये कैसा पिता है। मैंने आपसे निवेदन किया, भगवान कैसे पिता हैं, एक पल भी आपको छोड़ते नहीं, एक पल भी। संसार में ऐसा कोई रिश्ता कभी ना था, ना है, ना कभी होगा। और ये नहीं इसी जन्म में, हर जन्म में। इसीलिए कहा गया द्वा सपर्णा सखाया, ये दो पर्सनैलिटियां सदा साथ रहती हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। दोनों चेतन हैं, दोनों सदा से हैं, किसी ने किसी को बनाया नहीं। और परमात्मा, हम राक्षस भी हो जाएं, हम कितने ही तामसिक प्रवृत्ति के हो जाएं, भगवान हमें नहीं छोड़ते। हम देखिएगा 84 लाख योनियों में जिस जिस शरीर में हम गए, भगवान हमारे साथ गए। हमारे कर्म हमको वो योनियों में ले जाते हैं और हम अपने साथ साथ भगवान को भी ले जाते हैं। आत्मा सदा चेतन और ध्यान से सुनिएगा मल रहित है। रामचरितमानस में कहा ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। इसमें मल नहीं है, बुराई नहीं है। लोग तो हमारे को बुरा कहते हैं, लोगों को पता नहीं है। जब हमें ही नहीं पता कि हम कौन है तो लोगों की बात क्या कहें। जिस दिन हमें अपने असली स्वरूप का पता चल जाएगा, उस दिन आपको किसी के कहने का फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोचिएगा, कोई पागल व्यक्ति, हमें पता है वो पागल है, अगर वो हमको पागल कहे हमें बुरा लगता है? क्यों बुरा नहीं लगता? हमें पता है ये पागल है। ऐसे ही हमने आपसे निवेदन किया था, ये संसार भगवान का पागल खाना है। अब सारी पागल हैं तो एक दूसरे को क्या पागल कहें। तो मेरे अब तक की बात से आपने समझा, संबंध अभिधेय प्रयोजन, संबंध भगवान से, अभिधेय उद्देश्य भगवान की भक्ति और प्रयोजन भगवान का प्रेम। बस जिसने ईश्वरीय प्रेम पा लिया वो ईश्वरीय संपत्ति को पा गया। और ये मौका अभी मिला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी आंख आज बंद हो जाए, आज से मौका खत्म। हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हमें भागवत सुनवाए, हमें गीता सुनवाए, वो करते रहे अपनी लीपा पोती, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम तो गए अपने आगे के सफर पे, हम तो गए आगे। उनका किया हुआ हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमारे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। और भगवान ने कितनी बड़ी रियायत की। महापापी भी अगर मेरी शरण में आता है, मैं उसे भी अपना लोक देता हूं। अब आप बताइए, हम तो महापापी भी नहीं है। जाने अनजाने में हमसे त्रुटियां होती रही, कोई बात नहीं, बच्चे गलतियां तो करेंगे ही। जैसे आप बच्चों को माफ कर देते हो, भगवान भी माफ करना चाहते हैं। और भगवान ने हम लोगों के जीवन में ये गुरु बना करके, टीचर बना करके क्यों भेजे?
इसीलिए कि मैं इनके अंदर बैठा हूं, इनके साथ रहता हूं, इन्हें ज्ञान नहीं है। ये मुझे मंदिर में ढूंढ रहे हैं, मैं मन मंदिर में बैठा हूं। इसलिए सभी पुण्य आत्माओं से मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारी दुर्दशा क्या है। एक कथा से समझ लीजिएगा। किसी राजा के पास एक बकरा था। एक बार उसने ऐलान किया कि जो कोई इस बकरे को जंगल में चराकर तृप्त करेगा, नोट कर लेना जो बोल रहा हूं, तृप्त करेगा, इसका पेट भर लेगा, उसे आधा राज्य दे दूंगा। किंतु बकरे का पेट पूरा भरे, इसकी परीक्षा मैं खुद लूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य राजा के पास आकर कहने लगा, बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं। वो बकरे को लेकर जंगल में गया और सारे दिन घास चराता रहा। शाम को उसने बकरे को खूब घास खिलाई। फिर सोचा अब तो इसका पेट भर गया, इतनी घास खा चुका, अब इसे राजा के पास ले चलूं। बकरे के साथ वो राजा के पास गया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे को दिखाई, बकरा फिर खाने लगा। बकरा फिर खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने इसे पेट भर के खिलाया ही नहीं, वरना ये घास क्यों खाने लगता। अब बहुत जनों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, किंतु जो ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती वो खाने लगता। एक विद्वान ब्राह्मण ने सोचा इस ऐलान का कोई रहस्य तो है, वो रहस्य हमारे लिए है, बकरे के लिए नहीं। क्या तत्व है इसके पीछे। अब सीताराम आचार्य जी ने कह दिया इस देह में हरि मिलत है। देखिएगा, गुरु ने कह दिया इस देह में हरि मिलत है, और हम सारा जीवन हरि से नहीं मिल सके। और उन्होंने कहा शरीर मिला हुआ है और इस देह में मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं, कहां मिलते हैं, कैसे मिला जाए। अब कोई गुरु के पास जाके पूछे तो वो बताए ना। अब आप बताइए, एक डॉक्टर सर से लेके पांव तक पूरा शरीर फाड़ के रख दे, उसे कहीं भगवान नजर आ रहे हैं, मगर इस देह में मिलते हैं। तो उस विद्वान ने सोचा कोई बात तो है राजा के, इसमें आधा राज्य देने को तैयार है, कोई तत्व है इसके पीछे। और मैं यही बात बता रहा हूं, सीतारामाचार्य जी की इस बात में कोई गूढ़ रहस्य है। तो उस विद्वान ने सोचा मैं युक्ति से काम लूंगा। वो बकरे को चराने ले गया। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता उसे लकड़ी मारता मुंह पे। क्या मारता, लकड़ी मुंह पे मारता। सारे दिन ऐसा एक बार नहीं अनंत बार हुआ। अंत में बकरे ने सोचा यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार पड़ेगी। अब शाम को वो ब्राह्मण बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बकरे को तो उसने बिल्कुल घास नहीं खिलाई थी, सुबह से खिलाई नहीं, भूखा रखा। फिर भी राजा से कहा मैंने इसको भरपेट खिला दिया है। ब्राह्मण बोला मैंने भरपेट खिला दिया, अब ये बिल्कुल घास नहीं खाएगा। लो कर लीजिए परीक्षा। राजा ने घास डाली, बकरे ने नहीं खाया। देखा सूंघा तक नहीं। क्यों? बकरे के मन में ये बात बैठ गई थी अगर घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी। उसने घास नहीं खाई। हमें संत महात्मा बताते हैं 84 लाख योनियों की मार खा चुके हैं।
हम भी बकरे की तरह भूल जाते हैं। चिंतन करें, ये बकरा कौन है? ये हमारा मन है। बकरे को घास चराने ले जाने वाले ब्राह्मण आत्मा है, ध्यान दीजिएगा, वो ब्राह्मण आत्मा है और ये मन बकरा है। मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। अतः मन को विवेक रूपी, ध्यान से सुनो, आत्मा ब्राह्मण है और मन बकरा है, और मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी का साइज लगभग सब घर में एक जैसा ही होता है। अगर आप किसी को छोटा देखकर कहो, ऐसा नहीं है। आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने गुरूर से देख रहे हो। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ये मौका मिला हुआ है, मत गंवाओ। बार बार कहता हूं, माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। अब हमारे हाथ में है, ये मन रूपी बकरे को आदत पड़ चुकी है। आप ताज्जुब करोगे, मैं तो रोज देखता हूं, सुबह से शाम तक हम क्या बातें करते हैं। वही सुबह 4 घंटे पहले कर रहे थे, वही अब कर रहे हैं। अब इससे कर रहे थे, अब उससे कर रहे हैं। आपको एहसास नहीं होता कि मैं मल मंथन कर रहा हूं? नहीं होता एहसास। क्यों? हम वही बकरे हैं। जैसे ही घास सामने लाओगे वो खाने लगेगा। एक ही बात सारा दिन। इसलिए आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, इस मन रूपी बकरे को बार बार प्रताड़ित करते रहो, देखते रहो विवेक रूपी लकड़ी से। अरे मूर्ख, तेरे कारण मैं भी अनंत जन्म हो गए, संसार में भटक रहा हूं। हमने कभी नहीं सोचा हम इकट्ठा क्या कर रहे हैं, नहीं सोचते हम लोग। इसलिए मैंने कहा था, भक्ति के द्वारा, हमने कल आपसे कहा, माया के 2 स्वरूप, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। अविद्या माया क्या है? तामसिक और राजस। ये देखिए, विद्या माया से क्या होता है, हम ये छोड़ देते हैं, तामसिक और राजस चले जाते हैं, लेकिन सात्विक माया नहीं छोड़ती। विद्या माया तो अहंकार देती है। ये विद्या माया कैसे जाएगी? बिना शरणागति के नहीं जाएगी, नहीं जा सकती। इसलिए भक्ति के द्वारा अविद्या और विद्या दोनों मायाओं को स्वरूप शक्ति समाप्त कर देगी। मैंने कहा था स्वरूप शक्ति। अब स्वरूप शक्ति क्या है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरलता से समझिएगा, क्योंकि कल भाई जी ने कहा था हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। स्वरूप माने, स्व माने मैं का रूप क्या? मैं आत्मा हूं तो मेरा रूप क्या? आनंद, क्योंकि मैं आनंद की संतान हूं। और मैं अगर शरीर हूं, नोट कर लो, तो मेरा स्वरूप दुख है, संसार है, दुखाल्यम है। इसी को कहते हैं छोटी सी बात मोहब्बत की, और वो भी समझ नहीं आती। हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। बताइए, हमारे महाराज जी कहते थे, जो अपने स्वरूप को ना जाने उसे पागल खाने में भेज देना चाहिए। तो भगवान भेजते तो हमारे को हर बार,
कभी कुत्ते, कभी गधे, कभी बिल्ली, कभी सुअर, यही बनते रहते हैं यहाँ पर हम लोग। इसलिए मेरे भाइयों, मौका है अभी, क्योंकि जिसकी विद्या माया बची होती है उसकी ममता मोह आसक्ति तो चली जाती है, लेकिन अहंकार नहीं जाता। वो जाता है स्वरूप का ज्ञान होने से, उसे स्वरूप शक्ति समाप्त करती है। और ये स्वरूप शक्ति मैंने आपसे निवेदन किया था, कहां से लाएं बताओ? ये गुरु की कृपा से या भगवान की कृपा से मिलती है। अब गुरु और भगवान कृपा कब करते हैं? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। बस पात्र सीधा कीजिए, पात्र खाली कीजिए। ना उसमें तो हमारी मम्मी भी बैठी है, पापा भी बैठे हैं, पत्नी भी बैठी है, पति भी बैठा है, बच्चे भी बैठे हैं, हम सबका यही हाल है। अब आप देखिएगा, आज एकादशी का व्रत करते हैं लोग वाग, आज एकादशी है, लेकिन सुबह से क्या चर्चा होती रहती है घर में? नहीं अब शाम को एक ही बार खाऊंगा, एक ही बार खाऊंगा शाम को। मतलब चर्चा सुबह से खाने की, और भूखे हो। कोई भगवान की चर्चा करता है? मन में भी नहीं आती है बातें। नहीं, आज हमारे पति खाना नहीं खा के गए, उनका व्रत था ना, अब शाम को उनके लिए फलियार बनाना है। फलियार का मतलब समझते हो क्या होता है? आज सुबह से शाम तक वो भगवान के प्रेम में डूबे रहे, ये फलियार है। हम क्या समझते हैं? हम उन्हें बस अनाज की रोटी नहीं खिलाएंगे, हम उसे फलियार समझते हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि ब्राह्मणों ने हमारा कितना सत्यानाश किया, गलत चीजें हमारे बुद्धि में बैठा दी, जबकि सच्चाई मायने में उपवास का मतलब होता है मैं प्रभु के प्रेम में सुबह से शाम तक ऐसा मस्त रहा, भगवान की लीलाएं सुनता रहा, मुझे भूख ही नहीं लगी, आज तो मेरा उपवास हो गया। अरे उपवास हो गया? हाँ, उप माने करीब, वास माने रहना। आज मैं सारा दिन भगवान के पास रहा, मेरा मन कहां रहा? संसार में जिसको देखो, मैं तो अपने आप से भी कह रहा हूं, हम बार बार सोचें कि सुबह से शाम तक नोट करें एक दिन कॉपी के अंदर, आज मेरे पास कितने फोन आए, नोट कर लें मैंने कितनों को किया और कितने फोन आए, अब मैंने उनसे क्या चर्चा की। आप अपने आप को मार्क्स दे लीजिए, अपने आप दे लीजिए, मैंने संसार की बातें की या भगवान की बातें की, तो आपको पता चल जाएगा मेरा टाइम कहां जा रहा है। ये मौका गंवाओ मत, बहुत गंवा चुके हैं हम लोग। सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनेगी कि सभी तो ऐसे रहते हैं, अगर सब कुएं में गिरेंगे तो हमें थोड़ी कुएं में गिरना है, हमें अपना जीवन सुधारना है। इसलिए मेरे भाई, भगवान की बड़ी कृपा हुई यहां पर हम लोगों पर, वरना रोज सत्संग के अंदर, मैं कल बता रहा था ना तृप्ता गोयल जी क्या कहती हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि जीवन में रोज सत्संग। अरे जब जीवन में रोज सांस है और परमात्मा 24 घंटे साथ है, फिर सत का संग 24 घंटे क्यों नहीं? जब परमात्मा सत है और 24 घंटे साथ है, तो सत्संग भी 24 घंटे होना चाहिए। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे।
श्री